स्वागत है आपका बड़ी खबर में और मैं हूं आपके साथ शावनी पटनायक। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे दिन की 4 बड़ी खबरों के बारे में, जहां पर पहली खबर पहलवानों से जुड़ी है, जहां भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर दिल्ली पुलिस एफआईआर दर्ज करेगी। दूसरी खबर चंडीगढ़ से है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने भ्रष्टाचार से घिरे पंचकुला स्थित विशेष अदालत के जज सुधीर परमार को निलंबित कर दिया। तीसरी खबर किसान से जुड़ी है, जो वीरवार शाम तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश में हरियाणा की मंडियों में करीब कई लाख क्विंटल गेहूं मंडियों में भीग गए। चौथी खबर भिवानी से है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेडियो प्रसारण को बढ़ावा देने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एफएम रेडियो 100 वॉट ट्रांसमीटर का शुभारंभ किया। इन तमाम 4 खबरों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे, जहां पर पहली खबर पहलवानों से जुड़ी हुई है, जहां आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है इस पूरे मामले को लेकर, और सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर दिल्ली पुलिस को एफआईआर दर्ज करने के लिए कहा है। कई सवाल दिल्ली पुलिस से पूछे गए और इस दौरान दिल्ली पुलिस बैकफुट पर नजर आई, और इसके बाद दिल्ली पुलिस ने कहा कि आज ही एफआईआर दर्ज किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो न्याय की लड़ाई पहलवानों द्वारा लड़ी जा रही है इतने समय से, और इस लड़ाई में एक कदम आगे पहलवान आए हैं, जहां पर बृजभूषण सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया जाएगा। दूसरी खबर भ्रष्टाचार मामले में जज को फिलहाल निलंबित किया गया है। लगातार कार्रवाई की गई, जिसके बाद जज को निलंबित कर दिया गया है। वहीं मंडी में अन्नदाता की मेहनत पानी में फिर गई है, जहां लगातार बारिश के कारण मंडियों में जो अनाज रखा हुआ था वो धुल गया और काफी नुकसान जो है किसानों को हुआ है। इससे किसान परेशान है। और चौथी खबर रेडियो स्टेशनों का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने किया है, जहां पर मन की बात का 100वां संस्करण होगा, और इसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने कई रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया। और इन तमाम 4 बड़ी खबरों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। पहली खबर पहलवान से जुड़ी है। लगातार न्याय की मांग को लेकर हमारे पहलवान जो है वो सड़कों पर उतरे हैं। जंतर मंतर पर लगातार धरना दिया जा रहा है। जनवरी में ये मामला सामने आया था, जिसके बाद 3 महीने बीत जाने के बाद भी न्याय नहीं मिलने पर पहलवान फिर एक बार प्रदर्शन कर रहे हैं। आज प्रदर्शन का 6ठा दिन है और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट तक ये बात पहुंची और सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने की बात की है बृजभूषण सिंह के खिलाफ। और आपको बता दें कि पहलवानों की यही मांग थी कि क्योंकि करीब 7 पहलवानों ने एफआईआर दर्ज किए, शिकायत की, लेकिन दिल्ली पुलिस ने शिकायत दर्ज नहीं कराई, जिसके बाद कई सवाल दिल्ली पुलिस पर भी उठे थे। और आज सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने भी यही सवाल दिल्ली पुलिस से की, और इस दौरान दिल्ली पुलिस बैकफुट पे नजर आ रही थी और दिल्ली पुलिस ने आज ही बृजभूषण के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की बात कही है। वहीं दूसरी खबर भ्रष्टाचार मामले में जज को निलंबित कर दिया गया है। भ्रष्टाचार मामले में संलिप्त जज के खिलाफ कार्रवाई की गई, इस पर भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। क्या कुछ पूरा मामला था ये जानेंगे। तीसरी खबर मंडी में अन्नदाता की मेहनत जो है वो पानी पानी हो गई, क्योंकि बीते गुरुवार झमाझम बारिश हुई और बारिश में लाखों क्विंटल अनाज रखे हुए थे जो बारिश में धुल गए, और जिसका नुकसान किसानों को हुआ है और किसान इस नुकसान से काफी परेशान है। और वहीं रेडियो स्टेशनों का भी उद्घाटन आज किया गया। तो भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर दिल्ली पुलिस एफआईआर दर्ज करेगी सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक, संगीता फोगाट जैसे कई बड़े नाम शामिल है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान कपिल सिब्बल ने महिला पहलवानों की सुरक्षा की भी मांग नजर आ रही है, और सुप्रीम कोर्ट फिलहाल इसके खिलाफ कदम उठाते हुए कहा है कि आज ही ये केस दर्ज होना चाहिए बृजभूषण के खिलाफ। और सुप्रीम कोर्ट में बैकफुट पर दिल्ली पुलिस नजर आई है, और ऐसे में आपको बता दें लगातार पहलवानों को कई खिलाड़ियों का समर्थन भी मिलता हुआ नजर आ रहा है, और कई बड़े दिग्गज भी उनके समर्थन में नजर आ रहे हैं। तो आपको बता दें कि सचिन तेंदुलकर, सानिया मिर्जा जैसे दिग्गज खिलाड़ी समर्थन में पहलवानों के सामने आ रहे हैं, और उनका भी कहना है कि जो खिलाड़ी देश का मान बढ़ाते हैं, देश के लिए मेडल जीत कर लेकर आते हैं, ऐसे में आपको बता दें कि पीएम से भी लगातार गुहार लगाई जा रही है। पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की थी, जिसके खिलाफ कार्रवाई की भी बात की गई थी, लेकिन अब दिल्ली पुलिस एफआईआर दर्ज करेगी। बृजभूषण सिंह को तुरंत जेल भेजने की भी मांग उठ रही है। बृजभूषण सिंह को सभी पदों से हटाया जाए। विनेश फोगाट के ये जो मांग है आपको बता रहे हैं,
ज्यादा जानकारी के लिए सत्यव्रत शास्त्री बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सत्यव्रत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सत्यव्रत जी, आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी हुई है और ऐसे में एफआईआर दर्ज करने की भी बात की गई है। ये कार्रवाई आगे कैसे बढ़ेगी, क्योंकि लगातार मांग भी की जा रही पहलवानों की तरफ से कि अब बृजभूषण को अपने पद से भी इस्तीफा देना चाहिए, उन्हें अपने पद से भी हटाना चाहिए। देखिए, जो तो निर्णय कोर्ट का है वो तो सबको मानने के योग्य है। दूसरी, जांच एजेंसियां जब तक उसकी जांच को पूरी करके और किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं तब तक उसका इंतजार करना चाहिए। पार्टी का सीधा स्टैंड है कि दो पार्टियां हैं, एक जिसने गड़बड़ की है, एक जिनके साथ गड़बड़ हुई है। दोनों को न्याय मिलना चाहिए। जिसने जैसा किया उसका फल उसको मिलेगा। पार्टी किसी के पक्ष में नहीं है, ठीक के साथ पार्टी खड़ी है। नियम कानून के साथ कोर्ट और जो पार्टियां जांच एजेंसियां हैं उनमें जो दोषी मिलेंगे उनको दंडित करने की व्यवस्था सरकार की जिम्मेवारी रहेगी। बिल्कुल सत्यव्रत जी, क्योंकि देखिए जिस तरीके से प्रदर्शन लगातार जारी, आज छठा दिन है और ऐसे में कई विपक्षियों का भी समर्थन मिल रहा है और कई खाप पंचायतों का भी समर्थन मिल रहा है। क्या आपको ये लग रहा है कि इस जो प्रदर्शन किया जा रहा है, जो विरोध पहलवानों द्वारा किया जा रहा है, इसके जरिए विपक्षी पार्टियां राजनीतिक रोटियां सेक रही हैं? देखिए, मैं तो ये इस बात को पहले से मानता हूं कि ये राजनीतिक अखाड़ा तैयार हो गया और खिलाड़ी किसी पार्टी, किसी जाति, किसी धर्म संप्रदाय के नहीं। वो जब खेलते हैं तो देश के लिए खेलते हैं और जब खेलकर आते हैं तो देश उनको सम्मानित करता है। ऐसे में खिलाड़ियों को अपने आप को किसी राजनीतिक पार्टियों के आगे झुक जाना या उनके गिरवी रख देना अपने आप को, ये गलत है। कल ओलंपिक एसोसिएशन बहुत वरिष्ठ खिलाड़ी तो पीटी उषा जी ने भी जिस प्रकार से खिलाड़ियों के लिए कहा है कि उनको राजनीति नहीं करनी चाहिए, इससे देश की छवि खराब हो रही है। तो किसी भी खिलाड़ी को इस प्रकार के व्यवहार की इजाजत नहीं देनी चाहिए जिससे देश की छवि खराब हो जी। तो सरकार इस बारे में संजीदगी है, लेकिन जांच एजेंसियां जब जांच कर देंगी तो कार्रवाई उसके बाद में ही होती है। बिल्कुल बिल्कुल सत्यव्रत जी, आप केवल चर्चा कर सकते हैं जो, लेकिन जिन और जांच एजेंसियों के अंदर या जो आयोग नियुक्त किया वो देंगे, वो करेंगे। तो कोर्ट का होगा तो कोर्ट में करेंगे, बाकी प्रशासन के स्तर पर होगा तो वो जारी करेंगे। और 3 महीने क्या, कभी कभी तो आवश्यकता ऐसी पड़ती है कि साल भर तक भी कोई चीजें ठीक से नहीं निकल कर आए तो उसके लिए आगे तक समय मिलता है। इसलिए जल्दबाजी में कोई कदम खिलाड़ियों को नहीं उठाना चाहिए था। अभी भी मैं आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करूंगा कि खिलाड़ियों को देश के मान सम्मान का ध्यान रखना चाहिए। और कल मेरे साथ एक चैनल पर अर्जुन अवार्डी सांगवान जी थे, उन्होंने भी कहा, तो मैं उस बात से सहमत हूँ कि कई बार कुछ चीजें कोई नई नहीं है कि ये पहली बार हुई है, वो स्वयं उसके शिकार हुए, ऐसा उन्होंने कहा। और ऐसा सिस्टम जो है देश में पहली बार था। लेकिन वर्तमान नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने खेल संस्थानों में जो खिलाड़ियों की भूमिकाएं बढ़ाई है, उनको जो उसका नेतृत्व दिया है, उसमें बहुत कुछ चीजें सुधार होने की लगी हैं। और आवाज भी आप समझिए कि तब उठती है जब उसको लगता है कि मेरा समाधान हो जाएगा। जब समाधान की गुंजाइश नहीं होती तो कोई लोग आवाज भी नहीं उठाते। कम से कम अब आवाज उठी है तो उसका निर्णय भी पहुंचेगा। और पहले ऐसी स्थिति थी कि पहलवान या कोई खिलाड़ी अपनी बात को रख भी नहीं सकते थे। जी जी बिल्कुल सत्यव्रत जी, क्योंकि राजकुमार सांगवान जी की बात कर रहे थे आप। राजकुमार सांगवान जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजकुमार सांगवान जी अर्जुन अवार्डी हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। राजकुमार जी, आपने सत्यव्रत शास्त्री जी को सुना, तमाम बातें सुनी, आपका रिएक्शन एक बार जानना चाहूंगी। साथ ही सुप्रीम कोर्ट का आज फैसला है, केस दर्ज किया जाएगा, जान से संतुष्ट हैं आप? राजकुमार जी, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? चलिए, लगता है आवाज नहीं पहुंच पा रही है राजकुमार जी तक। हम दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। टीना करमवीर जी, कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुकी है। डॉक्टर टीना, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर टीना, फिलहाल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश आ चुका है, अब बृजभूषण सिंह के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज किया जाएगा। अब तक की जांच पर आपका रिएक्शन?
देखिए, सबसे पहले तो इन लड़के जो स्पोर्ट्स पर्सन जो अपनी गुहार लगा रही थी, उनकी जो कंप्लेंट है वही दर्ज नहीं हो रही थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट पर जैसे कि हम सबको बहुत भरोसा है कि सुप्रीम कोर्ट पर हमारी सबकी आस्था है और हम चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके से इस पर तुरंत और इस पर जांच बैठनी चाहिए। और ये अच्छा है कि एटलीस्ट सुप्रीम कोर्ट ने इस पर संज्ञान लिया है। हालांकि हमें उम्मीद थी, लड़कियों को, स्पोर्ट्स पर्सन जितनी भी खिलाड़ी है उनको उम्मीद थी देश के प्रधानमंत्री से, गृह मंत्री से। मुझे लगता है कि देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री को शर्म क्यों नहीं आती कि जब पहलवान बेटियां दुनिया में भारत का नाम रोशन करती हैं और अपने साथ जब यौन उत्पीड़न का खुलकर आरोप लगा रही हैं, धरना दे रही हैं, फिर भी उन पर कोई उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। तो मुझे लगता है कि भाजपा का जो ये नारा था खोखला, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस पर हम कहते हैं कि धिक्कार है हमें ऐसे नारों पर जो खोखले हैं। सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना पड़ा, जबकि यही केंद्र में बैठी सरकार चुप मौन बैठी है। ये सबसे बड़ी विडंबना है या दुर्भाग्य कहें इस देश का कि जिन लड़कियों ने, जिन स्पोर्ट्स पर्सन ने, जिन खिलाड़ियों ने देश का नाम रोशन किया अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, आज वो जंतर मंतर धरने पर बैठी हैं। और हम तो सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद कहना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इसकी जांच हो और ब्रजभूषण को जेल हो। हम ये चाहते हैं, हमारी भी मांग यही है। कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से इनके साथ है, समर्थन करती है। जी ठीक है टीना जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सत्यव्रत जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वहीं पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने भ्रष्टाचार से घिरे पंचकुला स्थित विशेष अदालत के जज सुधीर परमार को निलंबित कर दिया है। पिछले दिनों उनके सरकारी आवास और गुरुग्राम स्थित निजी कोठी पर हरियाणा एंटी करप्शन ब्यूरो ने छापेमारी थी। वहीं परमार की जगह गुरुग्राम के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की नियुक्ति का आदेश जारी कर दिया गया है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल करते हुए अपील की थी। उन्हें माननीय पर लंबित मामलों पर निपटारा करने के लिए बनाई गई विशेष अदालत के जज सुधीर परमार का तबादला करने की अनुमति दी जाए। अर्जी में बताया गया कि पूर्व व मौजूदा विधायक सांसदों ने के खिलाफ ट्रायल लंबा न खींचे, इसके लिए विशेष अदालत स्थापित करने का आदेश दिया गया। आदेश के अनुसार माननीयों पर लंबित आपराधिक मामलों को लेकर सुनवाई कर रहे जजों का तय समय से पूर्व तबादला नहीं किया जा सकता। तो भ्रष्टाचार मामले में जज पर गाज गिर चुकी है और आपको बता दें कि पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में जज को निलंबित कर दिया गया है और रिश्वत लेने के मामले में ये कार्रवाई की गई और जज सुधीर परमार पर कार्रवाई करते हुए उन्हें निलंबित कर दिया गया है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में जज को निलंबित कर दिया गया है और भ्रष्टाचार मामले में जज पर गाज गिरी है और पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में जज के पद पर कार्यरत थे सुधीर परमार, जिन्हें निलंबित कर दिया गया है। तो पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में जज को निलंबित किया गया और भ्रष्टाचार के मामले में संलिप्त थे सुधीर परमार, जिन पर रिश्वत लेने का भी आरोप था और उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें उनके पद से हटा दिया गया है और निलंबित कर दिया गया है। तो वीरवार शाम तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश हुई, जिससे कुछ स्थानों पर जलभराव नजर आने लगा। तापमान में भी गिरावट आई, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली। जिस समय बारिश हुई उस समय हरियाणा की मंडियों में करीब कई लाख क्विंटल गेहूं अनाज मंडियों में पड़ा था, जो बारिश में गेहूं भीगा गया। शाम 4 बजे से ही मौसम का मिजाज बदल गया, बादल गरजने लगे, आसमान में बिजली चमकने लगी और इसके बाद तेज हवाओं के बीच बारिश शुरू हो गई। अनाज मंडियों में गेहूं खरीद अभी जारी है। भले ही परिवार को गेहूं की आवक 50,000 क्विंटल से भी नीचे आ गई हो, दिन भर में 43,670 क्विंटल की खरीद हुई है, लेकिन कुल खरीद 72,54,250 क्विंटल में अभी 61,69,080 क्विंटल की लिफ्टिंग हो गई है, जो 87.45% है। मौसम के पूर्वानुमान की जानकारी होने के कारण आड़तियों ने खुले में पड़े अधिकतर गेहूं को पहले ही शेड के अंदर रख दिया था, लेकिन बोरियों के छठे अभी बड़ी संख्या में बाहर ही लगे हैं।
तो बारिश से मंडियों में गेहूं भीग गया और तेज हवाओं के बीच झमाझम बारिश में फसल बर्बाद हुई है। किसानों पर बारिश की मार जो है देखी गई, जहां पर मंडियों में जो गेहूं रखे हुए थे वो बारिश में भीग गए और लाखों का नुकसान बताया जा रहा है। लाखों क्विंटल गेहूं बारिश में भीगने से किसानों को भारी नुकसान हुआ है, जिससे किसान परेशान हैं और तेज हवाओं के बीच किसानों पर बारिश की मार पड़ी है और बारिश से मंडियों में गेहूं भीगा। तो आपको बता दें कि गुरुवार के दिन झमाझम बारिश से किसानों को भारी नुकसान। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हरियाणा के भिवानी व जींद जिलों में रेडियो प्रसारण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एफएम रेडियो 100 वॉट ट्रांसमीटर का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शुभारंभ किया। भिवानी एफएम रेडियो स्टेशन के उद्घाटन अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में केंद्र श्रम एवं रोजगार और पर्यावरण संरक्षण मंत्री भूपेंद्र यादव व भिवानी महेंद्रगढ़ से बीजेपी सांसद धर्मवीर सिंह मुख्य रूप से मौजूद रहे। भिवानी में शुरू हुए इस रेडियो एफएम केंद्र के भिवानी व आसपास के 12 से 15 किलोमीटर क्षेत्र के लोगों को ज्ञान विज्ञान संस्कृति शिक्षा मनोरंजन समाचार बच्चों व महिलाओं के कार्यक्रम किसान व फौजी भाइयों के लिए कार्यक्रम रेडियो के माध्यम से उपलब्ध करवाएगा। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने केंद्र के रेडियो स्टेशन का फीता काटकर उद्घाटन करते हुए कहा कि 100 वॉट के रेडियो स्टेशन को स्टूडियो में तब्दील करने की मांग को इस सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय तक पहुंचाएंगे, ताकि इस केंद्र को रिले केंद्र से आगे बढ़ाते हुए कार्यक्रमों के निर्माण भी यहां से किया जा सके। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश के 91 एफएम रेडियो ट्रांसमीटरों की सौगात दी है, जो 18 राज्यों व 2 केंद्र शासित प्रदेशों के 84 जिलों में स्थापित किए जाएंगे। ने पूरे देश भर में एफएम रेडियो के 91 स्टूडियो का उद्घाटन किया और ये खुशी का क्षण है कि उसमें भिवानी में भी ये उद्घाटन हुआ है। और जिस प्रकार से माननीय सांसद जी ने कहा है कि यहाँ पर स्टूडियो बनना चाहिए, निश्चित रूप से सरकार में हम स्टूडियो के लिए भी इसके लिए कार्य करेंगे। और अभी आने वाले रविवार को प्रधानमंत्री जी के मन की बात की 100वीं कड़ी प्रसारित होगी और ये किसी भी दुनिया में आज तक किसी देश के सबसे बड़े नेता ने लगातार 100 महीने तक बिना रुके, बिना किसी प्रकार के व्यवधान के देश के नागरिकों ने अपने सामान्य जीवन में क्या परिवर्तन करे। देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आज देश को 91 यानी कि 91 एफएम चैनल देश को समर्पित किए हैं, जिसमें भिवानी जिला भी शामिल है, हरियाणा का, और जींद जिला भी शामिल है। सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि जहां हम रेडियो पे सुनते थे, वो आकाशवाणी के सभी प्रोग्राम जो हैं वो एफएम पे भी सुने जा सकेंगे। जहां टेक्निकल अधिकारियों ने बताया है, जानकारी दी है कि करीब 15 किलोमीटर के आसपास की इसकी रेंज रहेगी। यहाँ के मेरे को बहुत अच्छा लगा। पहले देखते कि मतलब ऐसे ऐसे चीजों के लिए भाई बहुत दूर दूर चंडीगढ़, हिसार, तो अपनी भिवानी में भी एफएम रेडियो ये केंद्र जो खुला है, इसके फायदे मिलेंगे। ज्ञान से रिलेटेड जो भी बातें होंगी वो बच्चों को जानने को मिलेंगी और किसानों को भी सूचनाएं मिलेंगी और हम मनोरंजन साधन भी एक हो गया हमारे पास। तो कहने को हमारे भिवानी में भी एक रेडियो स्टेशन, ये एफएम रेडियो ये खुल चुका है, केंद्र खुल चुका है। इसके भिवानी को भी फायदे मिलेंगे और हमारे लिए तो बहुत अच्छी बात है कलाकारों के लिए। और ये बहुत ही गवर्नमेंट की अच्छी पॉलिसी है, जो कि एक दूरदर्शन को काफी अहमियत मिली है लोगों से। लेकिन अब ये आकाशवाणी का जो आप एफएम चलाने जा रहे हैं, तो ये आम गरीब आदमी के लिए बहुत ही खुशी की बात है कि उसको अपने मन चाहे कोई भी गाना वगैरह सुनना होता है तो उसके अंदर अपने लेवल से वो अपना रेडियो वगैरह लगा के और सुन सकते हैं। और वो इलाके के लिए बहुत ही अच्छा, मतलब हम तो ये मानते हैं कि भी जो दूरदर्शन ने यहाँ ख्याति प्राप्त की है, वो एफएम भी ऐसे ही लोगों का पूरा मनोरंजन करेगा। आज भिवानी को एक तोहफा मिला है, एक उपहार मिला है। भिवानी को बड़ा फायदा होने जा रहा है इसमें। एफएम की भी गाने सुनेंगे, आवाज सुनेंगे, बहुत ही अच्छे अच्छे कार्यक्रम एफएम पे भी आते हैं। वो महिलाओं को भी फायदे की बातें आती हैं, युवाओं के फायदे के लिए भी बातें आती हैं और आम वर्ग के लिए भी बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं।
जो बहुत ही भिवानी के लिए गर्व की बात भी है और भिवानी का फायदा भी होगा। मैं हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री भाई नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत इस बात के लिए धन्यवाद भी करता हूं, आभार प्रकट करता हूं। साथ ही अनुराग ठाकुर जी का भी बहुत आभार और उनको बहुत धन्यवाद कि भिवानी की तरफ प्रधानमंत्री जी ने खुद से उद्घाटन करने की सोची। यह भिवानी के लिए वास्तव में बहुत ही गर्व की बात है। आज इस शुभ अवसर पर हम सब भिवानी के चारों तरफ के लोग माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत और खासकर माननीय भूपेंद्र यादव जी, जिनके प्रयासों से आज हमारा यहाँ का स्टेशन FM आकाशवाणी की जो शुरुआत हुई है, हम तो माननीय भूपेंद्र जी को भी बहुत बहुत इनका को बधाई भी देते हैं और उम्मीद करते हैं कि यहाँ के इलाके को वो सारे कार्यक्रम जो क्षेत्रीय भाषाओं में क्षेत्रीय नेताओं की बात हो, सांस्कृतिक प्रोग्राम हो, दूसरी कोई शिक्षा की बात हो, यहाँ के माध्यम से वो प्रसारित होंगे। और साथ साथ एक छोटी सी बात माननीय भूपेंद्र जी से, क्योंकि एक बहुत ही प्रभावशाली मंत्री हैं। तो चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल में सब इतना ही। देश प्रदेश के तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। Hey mom, hey, look, I can download a song